कार्बन क्रेडिट स्कीम क्या है? किसान कार्बन क्रेडिट कैसे बेचेंगे, किसे बेचेंगे और रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा? कार्बन क्रेडिट के हमारे पिछले वीडियो में हमसे हमारे अलग-अलग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कई तरह के सवाल पूछे गए। तो इस वीडियो में हम आपके उन सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर कार्बन क्रेडिट भला क्या है। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, लेकिन अब उन्हें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम दिखाना होता है। तो वे क्या करती हैं? वे उन लोगों से कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं जिन्होंने कार्बन को कम किया या मिट्टी में जमा कर दिया। जैसे धान की खेती करने वाले किसान अगर कम पानी में धान उगाएं, सीधी बुआई करें और बार-बार जुताई न करें तो गैस कम निकलेगी, मिट्टी में कार्बन स्टोर होगा, वही बचत कार्बन क्रेडिट बन जाती है। किसान अल्टरनेट वेटिंग एंड डाइंग यानी AWD तरीका भी अपना सकते हैं। इससे खेत को हर समय पानी में डुबो कर नहीं रखा जाता, कुछ दिन पानी, फिर कुछ दिन सूखा और फिर दोबारा पानी। धान के खेत को समतल यानी लेवल करने और AWD जैसी टिकाऊ विधियां अपनाने से मीथेन उत्सर्जन में कमी आती है। भारत में धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन इसकी एक छुपी हुई समस्या है मीथेन गैस। धान के खेत जो लंबे समय तक पानी से भरे रहते हैं तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती। ऐसे में बैक्टीरिया मीथेन पैदा करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। सीधी बुआई या सिर्फ AWD ही नहीं, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिट्टी संरक्षण, कम जुताई और बेहतर जल प्रबंधन जैसे तरीकों से भी कार्बन क्रेडिट बन सकता है। इन बदलाव से 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, मीथेन उत्सर्जन काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, पानी की बचत होती है। और तीसरा, फसल की पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता। किसानों को प्रति एकड़ साल में 1 कार्बन क्रेडिट तक मिल सकता है। 1 कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करना या उसे मिट्टी में रोकने के बराबर होता है। इसे अगर और सरल भाषा में समझें तो कार्बन क्रेडिट का मतलब है आपने जितना प्रदूषण रोका उसका एक सर्टिफिकेट। यानी अगर आपने धरती को, अपने खेत को थोड़ा कम नुकसान पहुंचाया तो उसका हिसाब बनेगा, वह बिकेगा और किसान को उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे। एक कार्बन क्रेडिट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $10 से $40 के बीच होती है। 1 एकड़ से प्रति साल अगर 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है तो आप प्रति एकड़ 800 से 3300 रुपये के बीच तक की अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। अब इस खबर के सबसे अहम और ज़रूरी भाग पर आते हैं। अब यह जानते हैं कि अगर किसान कार्बन क्रेडिट बेचना चाहता है तो किसे और कैसे बेचेगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि किसान अकेले कार्बन क्रेडिट नहीं बेच सकता, उसे एक कंपनी या संस्था से जुड़ना पड़ता है। भारत में कुछ कंपनियां यह काम कर रही हैं, जैसे ग्रो इंडिगो, वराह और भूमित्रा। किसान कंपनी या FPO से जुड़ता है, अपनी ज़मीन की जानकारी देता है, अपनी खेती का तौर तरीका बदलता है, कम जुताई, पराली प्रबंधन आदि शुरू करता है। सैटेलाइट मिट्टी परीक्षण, मोबाइल ऐप से रिकॉर्डिंग होती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं MRV यानी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। अब यह भी देखते हैं कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कैसे होता है। स्वतंत्र एजेंसी जांच करती है, अगर सब सही पाया गया तो कार्बन क्रेडिट जारी होता है, या कंपनी कार्बन क्रेडिट दूसरी कंपनी को बेचती है और इसके बदले किसान को उसका हिस्सा मिलता है। हमारे पिछले वीडियो में बहुत से किसान रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते थे। कई किसानों ने यह भी पूछा कि हम कंपनियों से सीधे कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। हमने ऊपर 3 कंपनियों के नाम बताए जो देश के कई हिस्सों से कार्बन क्रेडिट खरीद रही हैं और दूसरी बड़ी कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि को बेचती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वराह की। वराह भारत की एक प्रमुख क्लाइमेट टेक कंपनी है जो कृषि आधारित कार्बन निष्कासन परियोजना के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती है। यह छोटे किसानों को पुनर्योजी कृषि यानी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और बायोचार जैसे तकनीकों के लिए प्रोत्साहित करती है।
इन प्रयासों से मिलने वाले क्रेडिट का उपयोग गूगल और अन्य कंपनियां अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए करती हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। यह कंपनी अभी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि वे दूसरे राज्यों में भी जल्द ही विस्तार करेंगे। किसान इस कंपनी की वेबसाइट पर सीधे जाकर फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। इसके अलावा अगर और कोई समस्या है या और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इनके मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं, जिसका नंबर है 8011303269। दूसरी कंपनियां यानी ग्रो इंडिगो और बूमित्रा पर भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगभग यही है। बात अगर ग्रो इंडिगो करें तो किसान सीधे उनके फ़ोन नंबर पर 9888839793 पर संपर्क कर सकते हैं। ग्रो इंडिगो की वेबसाइट के अनुसार कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत ये कंपनी अभी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में काम कर रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR ने ग्रो इंडिगो के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है किसानों को रीजनरेटिव और क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण, क्रियान्वयन, विस्तार और कार्बन क्रेडिट्स उत्पादन को बढ़ावा देना। यह पहल पंजाब और संभावित रूप से उत्तरी राज्यों के लिए लागू की जाएगी। किसान या समूह इनकी वेबसाइट पर डिटेल भरकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं अगर बात बूमित्रा की करें तो ये भारत में उर्वरा नाम से योजना चला रहे हैं। कंपनी तकनीक, AI, सैटेलाइट निगरानी और स्थानीय भागीदारों के नेटवर्क के जरिए यह सब करती है और बहुत बड़े पैमाने पर कार्बन क्रेडिट को दुनिया भर के खरीदारों को बेचती है। बूमित्रा का मतलब होता है पृथ्वी का मित्र। किसानों और खेत मालिकों को इन क्रेडिट्स के राजस्व का बड़ा हिस्सा मिलता है। यह कंपनी फिलहाल देश के 6 राज्यों में काम कर रही है। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद किसान इसकी वेबसाइट पर जाकर सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन या संपर्क करने के लिए यहाँ भी फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद कंपनी के लोग आपसे खुद संपर्क करेंगे। इसके अलावा कई और कंपनियां भी हैं जो कार्बन क्रेडिट खरीद और बेच रही हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए किसान अपने राज्य के कृषि विभाग से भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा वे FPO से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, पेमेंट का स्ट्रक्चर समझें और लॉक इन पीरियड्स देखना न भूलें। अब किसानों के मन में सवाल होगा कि उन्हें पैसा कितना और कैसे मिलेगा, तो जवाब यह है कि औसतन 1 एकड़ जमीन से 1 कार्बन क्रेडिट बन सकता है। बाजार में एक कार्बन क्रेडिट की कीमत $10 से $25 या $10 से $30 के बीच तक हो सकती है। लेकिन ध्यान दें, हो सकता है कि पूरा पैसा किसान को न मिले। कंपनी, वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन सबका खर्च होता है। अक्सर किसानों को 2 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ सालाना मिलते हैं। कुछ मामलों में इससे ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। किसानों को कई ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे पेमेंट में देरी हो सकती है। अगर डेटा गलत निकला तो क्रेडिट नहीं बनेगा, कंपनी बंद हुई तो भुगतान अटक सकता है। ऐसे में बिना जांचे परखे साइन न करें। और कंपनियां किसानों को भुगतान तब करती हैं जब उनका कार्बन क्रेडिट उनसे कोई खरीद लेता है। आपको बताते चले कि भारत में फिलहाल सरकारी कार्बन मार्केट पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने साल 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाने का लक्ष्य घोषित किया है। इसका मतलब यही है कि जितना कार्बन देश छोड़ेगा उसे उतनी ही मात्रा को रोका या अवशोषित भी करेगा। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। हमारा देश घरेलू कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें कंपनियों और उद्योगों के लिए इमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स यानी उत्सर्जन घनता लक्ष्य तय किए गए हैं। इस लक्ष्य के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने उत्सर्जन को कम करना होता है और अगर वे कम करते हैं तो वे क्रेडिट कमा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। दुनिया नेट जीरो की तरफ जा रही है, कार्बन मार्केट बढ़ रहा है। भारत सरकार भी अपना कार्बन मार्केट सिस्टम बना रही है। आने वाले 5-10 सालों में यह खेती की अतिरिक्त आय का बड़ा स्रोत बन सकता है, लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह धीरे धीरे मिलने वाली अतिरिक्त आय है। अगर आप किसान हैं तो कार्बन क्रेडिट को मुख्य आय नहीं बल्कि अतिरिक्त आय समझें। सही कंपनी चुनें, डेटा सही रखें और टिकाऊ खेती अपनाएं। फायदा तभी होगा। हमने आपको इस पूरे वीडियो में जो कुछ बताया यह महज जानकारी देने के लिहाज से था। किसान किसी भी कंपनी से जो भी एग्रीमेंट करेंगे या करते हैं ये उनका निजी फैसला होगा। न्यूज़ पोर्टल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक सही जानकारी पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें।